प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन यहूदा 1 उसका 2 अध्याय, जिसमें लिखा है, दया और शक्ति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। यह आयत बाइबल के नया नियम से ली गई है और इसका संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। यह आयत हमें दया, शांति और प्रेम के महत्व को समझाने की कोशिश करती है। इसे हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। दया का मतलब है करुणा, सहानुभूति और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। बाइबल में दया का बहुत बड़ा महत्व है। दया का अर्थ है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहें, उनकी ज़रूरतों को समझें और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दया का एक उदाहरण यीशु मसीह है, जिन्होंने अपने जीवन में लोगों की सेवा की थी, बीमारों को ठीक किया और ज़रूरतमंदों की मदद की थी। दया का यह गुण हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। शांति का अर्थ है आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की शांति, मतलब कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ मनुष्य के मन में कोई अशांति नहीं होती। शांति का मतलब केवल युद्ध या लड़ाई का नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर की भी शांति को दर्शाता है। जब हमें अंदर शांति होती है तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। बाइबल में शांति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यीशु ने कहा, शांति तुम्हारे साथ हो। जो दिखता है कि सच्ची शांति ईश्वर के साथ संबंध से आती है। शांति हमें समाज में बनाए रखती है। शांति हमें समाज में रहने के लिए मदद देती है। प्रेम बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर हमें प्रेम का मतलब है निस्वार्थ भावना से दूसरों की भलाई करना। यह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने की भावना है। प्रेम का मतलब केवल प्रेम नहीं होता, बल्कि यह माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, दोस्तों का एक दूसरे के प्रति प्रेम, मनुष्य का ईश्वर के प्रति प्रेम। यीशु ने सिखाया है कि हमें अपने पड़ोसियों से वैसे ही प्रेम रखना चाहिए जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं। यह प्रेम हमें एक दूसरे के करीब लाता है और समाज में एकता बनाए रखने में मदद करता है। इस आयत का अर्थ, जब हम इस आयत को गहराई से समझते हैं तो हम पाते हैं कि यह हमें हमारे जीवन में 3 महत्वपूर्ण गुणों दया, शांति और प्रेम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। दया हमें संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। शांति हमें आंतरिक और संघर्ष से मुक्त रखती है और प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़ता है। दया, शांति और प्रेम न केवल हमारे व्यक्तित्व जीवन में बल्कि हमारे समाज और संसार में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दया दिखाते हैं तो हमें एक दयालु समाज का निर्माण करते हैं। जब हम शांति की तलाश करते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं
तो हम एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं, और जब हम प्रेम करते हैं तो हम एक मजबूत और एकजुट समाज का निर्माण करते हैं। इस वाक्य का अंतिम संदेश यह है कि दया, शांति और प्रेम हमें बहुत मात्रा में मिले, बहुतायत मात्रा में मिले। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें नियंत्रण इन गुणों की ओर बढ़ना चाहिए और इन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम दया, शांति और प्रेम को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी समृद्ध करते हैं। अतः इस आयत का संदेश यह है, हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में दया और शांति और प्रेम को बढ़ावा दें और सकारात्मक और समृद्ध समाज का निर्माण करें। आमीन। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो।